आप सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल पर। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी, कुछ कारण था। इस कारण आज मैंने एक नए थिंकर को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, हैबरमास, जो कि एक क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकर है। ये विवेचनात्मक सिद्धांत देता है। और हैबरमास का जन्म एक विशेष 1929 में जर्मनी में हुआ था। इसको याद रखेंगे। ये मिलान के रूप में पूछ देता है, एक क्वेश्चन के रूप में कभी कभी पूछता है। तो इसका बहुत विस्तार में नहीं बताते हुए यहाँ पर इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैं एग्जाम के पर्पज से यहाँ पर रख रहा हूँ। और मैं आशा भी करता हूँ कि बेहतर होगा आप सभी लोगों के लिए। कुछ पुस्तकें हैं, इसके कुछ थोड़े थॉट्स हैं और इनके कुछ और भी फैक्ट हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए कि भाष्य विज्ञान और संप्रेषणात्मक क्रिया के समर्थक विद्वान रहे हैबरमास। और दूसरा, आधुनिक समाज के विषय में हैबरमास ने एक बात कही है, यह एक आहत समाज है। आहत मतलब घायल समाज है। आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है जो अभी पूरा नहीं हुआ। हैबरमास कहता मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैक्ट उसका है। और कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स उसकी हैं, जैसा कि क्रमवाइज लिखा भी है मैंने और क्रमवाइज पूछा भी जाता है। इस एक बार एग्जाम में नेट की बुक मतलब सीरियल क्रम से मिलाने के लिए दे दी गई थी। तो पहली पुस्तक इसी द थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1963, और दूसरी पुस्तक नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968, तीसरी टुवर्ड्स ए रेशनल सोसाइटी 1970, लेजिटिमेशन क्राइसिस 1973। और लेजिटिमेशन क्राइसिस में 1973 में वैधता के संकट की अवधारणा व्यक्त की है। तो इन्होंने यहाँ पर मैंने थोड़ा इंडिकेशन दिया है वैधता के संकट के बारे में। तो हैबरमास ने 4 प्रकार के संकट की बात की है। पहला आर्थिक संकट, दूसरा तर्क संगत का संकट, वैधता का संकट, प्रेरणा का संकट। और इसमें आप इसको ध्यान रखेंगे ये कि जैसे कि कूट में मिलान के रूप में दे दे कि हैबरमास ने 4 प्रकार के संकट की बात की है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो आप ये 4 ही हैं, 4 को याद रखिएगा। आर्थिक संकट, तर्क संगत का संकट, वैधता का संकट, प्रेरणा का संकट। ये बात करता है किस पुस्तक में? लेजिटिमेशन क्राइसिस 1973 में वैधता के संकट की अवधारणा की बात करता है। और एक थोड़ा सा पॉइंट लिखा गया है, पब्लिक स्फीयर, सार्वजनिक क्षेत्र की भी बात करता है आपके हैबरमास। और इसके बाद कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी 1976, द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, आधुनिकता के दर्शन शास्त्र के विमर्श की बात इसमें करता है। द पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग 1992 में, ये पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी है। और इसमें कुछ इसके और भी पॉइंट हैं, जैसा कि हम यहाँ पर बता देते हैं। कुछ है आपके हैबरमास ने संचारात्मक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। इंग्लिश में याद रखिएगा इसको, टीलियोलॉजिकल, नॉर्मेटिवली रेगुलेशन एक्शन, और डर्मेटोलॉजिकल एक्शन, और कम्युनिकेटिव एक्शन। ये 4 प्रकार की बात करता है संचारात्मक क्रिया के बारे में हैबरमास। कौन कौन सी? पहला टेलियोलॉजिकल, और दूसरा नॉर्मेटिवली रेगुलेशन एक्शन, और चौथा डर्मेटोलॉजिकल एक्शन, और चौथा कम्युनिकेटिव एक्शन। इसकी बात हैबरमास ये करता है आपकी। ये याद रखिएगा, क्रम के रूप में पूछा जाएगा। हैबरमास ने का संचार एवं संचारात्मक क्रिया का भी सिद्धांत दिया है, जैसा कि मैंने पहले कुछ मेंशन किया हुआ है। रोजमर्रा की दुनिया के अंतर्गत हैबरमास 3 प्रकार की बातों का जिक्र करते हैं। कौन कौन सी? इसको एक बार इसकी साथ ले लीजिएगा आप सभी लोग, और जो है ताकि कोई दिक्कत ना रहे पढ़ने में। अगर एक बार सरसरी नज़र से देख के भी जाएंगे तो भी एग्जाम के लिए बहुत पर्याप्त है। तो रोजमर्रा की दुनिया में लोगों को सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान होता, ज्ञान की बात करता है, और एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात करता है, और जो है किस प्रकार का व्यवहार लोग रोजमर्रा की दुनिया में करते हैं उसकी बात करता है। बुद्धि संगतता, रेशनलिटी, विवेचनात्मक क्रिया का भी एक लॉजिक प्रयोग किया है। आदर्श कथन समुदाय, आइडियल स्पीच कम्युनिटी की बात ये करता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है। हैबरमास के अनुसार समाज 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एंशिएंट सोसाइटी, थ्योरेशनल सोसाइटी और कैपिटलिस्ट सोसाइटी। चौथा
पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी यानी कि आदिम समाज, परंपरागत समाज और पूंजीवादी समाज। चौथा उत्तर पूंजीवादी समाज। ये 4 प्रकार के समाज की बात करता है। ठीक, इसमें और जो है हैबरमास समाज के निर्माण और उसके अस्तित्व के लिए रोजमर्रा की संचारात्मक क्रियाओं को महत्व दिया है। ये बात याद रखेंगे आप सभी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको मैंने मेंशन किया है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही उसको भी मैंने बता दिया है आप सभी लोग। धन्यवाद आप सभी।